बना लो वीडियो नवीन दुर्गोत्सव समिति गोपाल बाग विनती अभिनंदन करती है। प्रस्तुत है इस वर्ष मां वैष्णो देवी की अद्भुत कथा का मंचन। आइए अवलोकन कीजिए। बहुत वर्ष पूर्व कटरा के सीमावर्ती गांव हंसाली में पंडित श्रीधर रहा करते थे। उन्हें अपने संतानहीन होने का घोर संताप था। अतः उन्होंने संतान प्राप्त हेतु मां वैष्णो देवी की आराधना करने का निश्चय किया। एक दिन मां वैष्णो देवी एक दिव्य कन्या के रूप में पंडित श्रीधर द्वारा कन्या भोज में उपस्थित हुई। हमारे पूजन भोजन मात्र से आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा नहीं, इतना सामर्थ्य तो मुझे भी नहीं जो गांव वालों को मैं भंडारा करा सकूं। माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। भंडारी में गांव वालों के साथ भैरवनाथ को भी बुलाना मत भूलना। ठीक है कन्या। दूसरे ही दिन पंडित श्रीधर के द्वारा आयोजित भंडारे में गांव वालों के साथ योगी भैरवनाथ भी पहुंचे। एक विचित्र पात्र के भंडारे में परोसे जा रहे सात्विक भोजन का प्रबंध करती उस दिव्य कन्या को देख भैरवनाथ चौंक गया। तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया, मुझे मेरा अभिलाषित भोजन नहीं मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? हम तो अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, हमको तो वही लाकर दे। जो कुछ वैष्णो माता के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। ऐसा ना करने पर भैरवनाथ उस कन्या पर क्रोधित हो उसे पकड़ने दौड़े। तभी कन्या रूपी मां आदि शक्ति लोप हो गई। लोप होने के पश्चात मां आदि शक्ति ने त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा के प्रवेश द्वार पर अपने साथ आए वीर लांगुर अर्थात हनुमान जी को प्रहरी बना दिया। हनुमान, यदि भैरवनाथ मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माते। इतना कह मां गुफा में प्रवेश कर गई। पीछा करते करते भैरवनाथ गुफा के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा। तब प्रहरी वीर हनुमान ने उन्हें प्रवेश करने से रोका। तब वीर हनुमान और भैरवनाथ के बीच घोर युद्ध होने लगा।
ही माँ वैष्णो देवी प्रकट होती हैं। रुको हनुमान, इसका वध मेरे द्वारा लिखा है। तू मुझे मारेगी? तू पापी, इतना दुस्साहस? ठीक है, तो युद्ध कर मुझसे। शक्ति माँ, माँ मुझे क्षमा करो माँ, माँ मुझे दर्शन दो माँ। तुमने अंतिम क्षण में मेरा नाम लिया है भैरवनाथ। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मांगो। माँ, आप तो ममतामयी है माँ, क्षमा की देवी है माँ। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे बैर किया माँ। हे माँ, कुछ ऐसा कर दो माँ जिससे मुझे इस संसार के लोग पापी ना कहें, मुझे पापी ना समझे माँ, आपका शत्रु ना मारे माँ। तथास्तु, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ भैरवनाथ, और ये वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। अब से मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना उनकी यात्रा सफल और पूर्ण नहीं होगी। वास्तव में त्रिकूट पर्वत की वही गुफा में माँ वैष्णो देवी तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुई, जहाँ भैरवनाथ का सर धड़ से अलग हुआ। उसे आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। तब से वहाँ माँ वैष्णो देवी के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन की प्रथा चली आ रही है। आइए अब दर्शन करें उस जगत जननी माँ कृपालु माँ जगदम्बे के, जिसके चरणों में भंडार है सुख और शांति का।